हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो हमेशा डक्टलाइन 4125। दोस्तों कुछ नया सिखाऊंगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है डबल ऑफसेट रेक्टेंगल डक्टर। ठीक है, साइज देखो हमने क्या लिया है कि 150 बाई 100 mm और लेंथ है 150 है। और ऑफसेट जो है पहला साइज में 100 mm है, दूसरा में 40। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, वो तो चलेबल वीडियो है, किसी तरह चल जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी लेंथ कम ना हो, परफेक्ट ही आना चाहिए, तो कभी होता नहीं है कि मतलब कि एकदम परफेक्ट लगाना ही है, क्योंकि आगे पीछे स्ट्रेट पीस लगता रहता है। तो वो जो हमने पहले बनाया वो वीडियो उसके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप फ़र्क नहीं आना चाहिए लेंथ में, तो आप ये वीडियो देखो। ठीक है, ये भी डबल ऑफसेट है, लेकिन इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है वो दूसरा तरीके से। ये जो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल फिक्स पीस बनाना है, वहाँ पे ये पीस देखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर जो जानकारी है वो आपको। और पहला साइज 150 है और यहाँ पे क्या है, ये है 100। ठीक है, लेंथ से कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी रहे आपको। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है सबसे पहले जो ज़्यादा ऑफसेट है कौन सा इसमें, तो सबसे पहले ज़्यादा ऑफसेट किसमें, इसमें। ठीक है, ये वाले में। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले समझ लो कि हमारा ज़्यादा ऑफसेट है 100 mm ऑफसेट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ डम्मी के लिए एक मार्किंग करेंगे 100 का ऑफसेट। और फिर साइज कितना है, 150। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से 150, फिर ये हो गया 150 mm। और फिर यहाँ से डायरेक्ट जो है ऊपर में हम लेंगे एक 150, जो भी हमारा ये है एक यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, लेंथ लेना है। लेंथ कितना है, 150 है। तो यहाँ पे मैं 150 लेंथ ले लेता हूँ इस तरह से। और कट कितना रखना है यहाँ पे समझ लेता हूँ कि मेरा 30 का कट रख लेता हूँ। ठीक है, 30 mm का, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लेंथ नहीं है। तो 30 mm इधर और फिर 30 mm का इधर ले लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। जब आप जीआई में कटिंग करोगे आप वहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। ये हो गया। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ है उसका मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आता है हमारा कट। तो कट के लिए भी हम यहाँ पे पूरा मार्किंग कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। ठीक है, फिर ये वाला कट जो है हमारा एक यहाँ पे है, इसका मार्किंग करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे जो पहला हमने यहाँ पे 100 mm यहाँ से ऑफसेट लिया था ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इधर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हो गया 100 mm ऑफसेट इधर से। ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे साइज यहाँ से 150। ठीक है, इसको इधर तक ही मार्किंग करेंगे। और दूसरा साइज हमने यहाँ से लिया था 150, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ये मार्किंग कर देना। ठीक है, इस तरह। और एक जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो और ये है हमारा मतलब इधर से यहाँ से ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 150। ठीक है, ये यहाँ से ऑफसेट हो गया। ठीक है, पहला आपको सिर्फ इस तरह मार्किंग करके इसको छोड़ देना है, ये कटिंग नहीं होगा। ठीक है, इस तरह अगर आप कटिंग कर लोगे तो जो है आपका लेंथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहला हमने क्या लिया, जो ज़्यादा ऑफसेट रहे डबल ऑफसेट में कभी भी जो भी साइज रहे, मतलब समझ लो कि अगर हमारा इसमें है, अगर इसमें होता ज़्यादा ऑफसेट तो भी हम यहाँ पे क्या करते थे कि 100 mm का ही मार्किंग करते थे। ठीक है, लेकिन ऑफसेट जिसमें ज़्यादा है उसका पहले मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ये 100 में ही ज़्यादा ऑफसेट होता तो हम यहाँ से 100 ऑफसेट मार के 100 साइज लेते, लेकिन हमारा यहाँ पे 150 में ज़्यादा ऑफसेट है, इसलिए हमने 150 पार्ट मार्किंग करने का। तो इसका सबसे पहले लेंथ देखना है कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये है 30 mm, और फिर यहाँ पे टेप रखे हैं ये 65, और यहाँ से टोटल देखें तो ये 97 के आसपास आ रहा है टोटल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 197 आया। ठीक है, लेकिन हमने जो लेंथ रखा कितना रखा, 150 रखा था। ठीक है, 150। तो देखो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अगर हम कट देखें तो कट जो है सिर्फ ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 135 mm यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बाकी इधर 30 आ रहा है। ठीक है, 30-32 mm आ रहा है, मोटा मार्कर है इसके लिए। तो इस तरह से ये मार्किंग करके छोड़ देना है, ये हो कहते। उसके बाद क्या करना है कि दूसरा ऑफसेट कितना है, 40 mm, वो देखना है। तो हमारा ये राइट एंगल पे क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे एक जो 40 mm ऑफसेट है उसका, एक इधर और एक इधर। फिर जो साइज है हमारा वो कितना है, वो है 100 mm। तो हमारा साइज कितना है, वो है 100। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 100 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कटिंग नहीं करूँगा। जब जीआई सीट में बनाता है आदमी, कटिंग करता है, तब सिंगल के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा साइज जो है हमारा यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि डायरेक्ट 100 ले लेंगे, क्योंकि हमें जो है सिंगल की ज़रूरत नहीं है, ये ले लेंगे। ठीक है, अब जो हमें लेंथ मारना है यहाँ पे
वो लेंथ मारना है ये वाला, ये जो आया है 197, ठीक है। तो मैं यहाँ से 197 मार लेता हूँ इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और फिर कट के लिए मैं यहाँ से 30 mm ये रख लेता हूँ, और इस तरफ भी 30 mm, और इधर भी 30 mm नीचे भी, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मार्किंग करना है, और फिर ये वाला पूरा मार्किंग कर देंगे। और फिर जो हमारा साइज आया था वो आया था यहाँ पे 100 mm, ये साइज हो गया, और ये यहाँ से ये 40 mm ऑफसेट हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला मार्किंग को हम इस तरह मार के, और ये जो कट के लिए हमने मार्किंग लिया था यहाँ पे मारेंगे, और एक यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह से मैच कर देना है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा साइज हो गया कितना, 100 mm, ये भी हो गया 100 mm। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये एक हो गया, ठीक है, ये 40 mm ऑफसेट हो गया ऑफ, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो इसका सेम 2 पार्ट काटना चाहिए। उसके बाद अभी दूसरा पार्ट जो मार्किंग करना है हमें, ये वाला 150 का, वो किस हिसाब से करना है वो भी यहीं पे कर देता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक राइट एंगल का लाइन मैच कर लेता हूँ सबसे। ये हमने किया यहाँ पे एक राइट एंगल का लाइन, ठीक है, ये राइट एंगल का लाइन किया, ये कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा ऑफसेट हमारा कितना है, और यहाँ पे हमने कितना लिया था देख सकते हो, ये वाला 100 है, ठीक है। जो हमारा ऑफसेट था वो था 100, तो हम यहाँ पे एक 100 का मार्किंग करेंगे, और एक इधर करेंगे 100 का मार्किंग, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा साइज है वो है 150, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 जो है हमारा साइज है, यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और एक यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो हमारा 150 साइज है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या करेंगे कि 150 का सिर्फ यहाँ पे मार्किंग करेंगे, इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 150 का। उसके बाद यहाँ पे क्या वाला लाइन को सिर्फ मार्किंग करना है इस तरह से, और ये वाला इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कट कितना का लिया हमने यहाँ पे 30 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 mm का एक मार्किंग करेंगे, सिर्फ नीचे में 2 मार्किंग, मतलब ऐसा। और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से कट के लिए मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितना 100 mm ऑफ किया है ऑफसेट, और ये साइज हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमारा यहाँ से ऑफसेट है, ये लाइन है ना, उसके बाद यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखने का आपको, ये चीज़ सबसे मेन पॉइंट है जो बता रहा हूँ डबल ऑफसेट का, वो यही है कि आपको डायरेक्ट समझ लो कि ये कितना लेंथ आया। यहाँ पे देखो, ये देखें तो 30 70 टोटल देखें तो, कि ये भी जो लेंथ आया इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं उतार सकते, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है ना, समझ लो। यहाँ से हमने देखा है कितना कट आया, ये है 140 mm, तो हमने यहाँ पे रख के ये पॉइंट पे इस तरह एक मार्किंग करना है, तो यहाँ पे आया, ठीक है, 140 mm, ओके। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये मार्किंग पहले का है, अभी का नहीं है, ठीक है, ये वाला हमने अभी किया है। और फिर यहाँ से ले लेंगे हम 30 mm का जो है हमारा मार्क, ये वाला यहाँ, ये इस तरह से, नहीं तो ज़्यादा। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट देख करके इसका लेंथ है यहाँ से कितना आया ये देख सकते हो, और ये आया है मेरा 165, तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ से 165 इधर मार्किंग कर सकते हो, ठीक है, ये करके। और फिर का मार्किंग यहाँ पे इस तरह से कर, क्या करना है, जो फाइनल मार्किंग हमारा हो गया ये वाला, इस तरह से करेंगे। और एक हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि मार्किंग यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये मार्किंग मैच करके फिर से ये वाला जो है देखो यहाँ पे ये मैच कर देना, ठीक है। और फिर ये वाला, तो इस तरह से डबल का ऑफसेट का मार्किंग किया जाता है। तो ये हो गया कितना 150, ये 150, और यहाँ से 100 ऑफसेट। अभी देखो टोटल यहाँ से अगर हम देखें तो ये आया है 205, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट 205 मारते हैं तो देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर मारेंगे कॉर्ड मिलाएंगे तो इसकी बीच की दूरी कितना है 140 जो है यहाँ पे, वो आपको नहीं देखा आपने हमने किस तरह मार्किंग किया। तो ये जो है ये बीच का दूरी कितना था, ये था 140, और यहाँ पे आना चाहिए 140, तो ये आया है
140, ठीक है, ये भी आया है 140। तो स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, ठीक है। आपको इसका एक पार्ट काटना है, इसका एक पार्ट काटना है, ठीक। सेम मार्किंग करना है कटिंग करने का। यहाँ पे मैं कटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं कटिंग करता हूँ तो इसको कोर निकालने के लिए बहुत टाइम जाएगा और बॉक्सिंग नहीं कर सकता इतना छोटा पीस जीआई में। जब आप बड़ा सीट में काटोगे तो आपको खुद ब खुद जो है जो पार्ट जिस हिसाब से रखना हो है, ये डबल ऑफसेट ही जिस तरह आपको रखना हो, जहाँ पे आपको मतलब ये हमने बताया, लेकिन एरिया वहाँ पे किस तरह लगाना है आपको उस हिसाब से कट मार के इसको लगाना है, ठीक है। तो हमने किस हिसाब से किया, तो सबसे पहले हमने सिर्फ ये मार्किंग किया है ये वाला, और इसका जो भी लेंथ आया ये लेंथ के हिसाब से हमने जिसमें कम ऑफसेट है उसका यहाँ पे मार्किंग किया। मार्किंग करके इसका लपेट यहाँ से यहाँ तक जो भी आया हमारा 205 आए, वो कट को हमने यहाँ से डायरेक्ट नहीं मार सकते, ठीक है, चाहे कोई सा भी ऑफसेट रहे। तो यहाँ पे पहला कट लिया और उसके बाद ये लाइन जो है हमारे यहाँ पे राइट एंगल का लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे मारा और 30 मतलब कट का लेके और फिर यहाँ डायरेक्ट चेक करके मार दिया। नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि यहाँ से भी 145 ये लाइन पे हमने जो साइज का लाइन मारा है इस पर भी मार सकते थे, ठीक है। तो इतना डिटेल में शायद ही कोई आपको समझाएगा, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं एकदम डिटेल के साथ समझाता हूँ कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया डबल ऑफसेट जिसको बोलते, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझाया है आपको। अगर कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट करो बिंदास। इस तरह का मार्किंग बहुत कम आदमी लोग करते हैं, हमने देखा है कि कहीं पे क्या होता है लेंथ कमने का डर नहीं रहता है, तो आदमी क्या करता है कि डायरेक्ट ये वाला मार्किंग करके ये वाला मार्किंग करेगा और इसी के हिसाब से ये वाला मार्किंग कर देगा। समझ लो यहाँ से यहाँ तक जो कट आया वो यहाँ से यहाँ तक मार देता है ना, तो थोड़ा लेंथ कम हो जाता है, ठीक है। ये भी चलेगा हाँ, लेकिन इसमें होगा क्या आपका लेंथ कम, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये आपको एकदम परफेक्ट लेंथ जब चाहिए वहाँ पे ये वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाया।